जी नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि एशिया एक्स प्रो क्या है और कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले हम दो तीन चीजें जान लें ताकि आप पूरा अच्छे से देख पाएं इसको। ये ऐसा प्रोग्राम है, ना तो आपको यहाँ पे किसी और पर्सन से विड्रॉल मांगने की जरूरत पड़ती है और ना ही यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। और ना ही आपको ये डरने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई ऑनर है। ये एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। और डिसेंट्रलाइज क्या चीज होती है कि जो अपने आप में रन होती है, जैसे आपका पेटीएम, फोन पे, बैंक, सबके सब डिसेंट्रलाइज नहीं है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। कोई पर्सन उसको रन कर रहा है। डिसेंट्रलाइज चीजें जो होती हैं वो अपने आप में रन करती हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की अगर हम बिल्कुल सीधी उदाहरण लेना चाहें तो डिसेंट्रलाइज आपने देखा, एक गोला बना हुआ है, गोले के अंदर आपने देखा कि हर एक बॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। यानी अगर एक भी कनेक्ट टूट जाता है तो दूसरा कनेक्शन बना रहता है हमेशा। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज में पूरे वर्ल्ड में लोग चीजों को एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। यानी एक एड्रेस से पूरा वर्ल्ड उस ट्रांजैक्शन को देख सकता है, फॉलो कर सकता है। और ये सारी चीजों को बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन भूमिका निभाता है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है जो इन सारी चीजों को एल्गोरिदम में चलाता है। और ये सारी चीजें सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही दम पे चल पाती हैं। और यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। मार्केट में वैसे तीन तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है जो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अक्सर कोई ना कोई पर्सन रन करता है और सारी की सारी कमांड उसके हाथों में होती है। जो सेमी होता है, सेमी एक ऐसा होता है जो कि दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मिश्रण होता है। जैसे सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों को मिला के सेमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है यूजर के हाथों में होती है, लेकिन जो विड्रॉल सिस्टम है वो हमेशा ऑनर के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटली कंसेप्ट जो है डिसेंट्रलाइज है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटली डिसेंट्रलाइज है। यानी यहाँ पे किसी भी पर्सन की कोई कमांड नहीं चलती, कोई ऑनर एडमिन की कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे एक वॉलेट जो है आपका, वही ऑनर होगा, वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, यहाँ से विड्रॉल कर पाएगा। अब हमने देखा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो नेचुरल सी बात है, ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है तो ब्लॉकचेन के ऊपर कभी भी आपकी जो लोकल करेंसी है वो काम नहीं करती। यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी ही काम में ली जा सकती है। और क्रिप्टो करेंसी के रूप में यहाँ पे एशियक्स कॉइन इन्होंने काम में लिया है, जो इनका खुद का ही कॉइन है। और इस कॉइन के अंदर चार बड़े फीचर जो एक कॉइन को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बनाते हैं वो नहीं है। जैसे पहला, यहाँ पे मिंट फंक्शन नहीं है। मिंट फंक्शन से ऑनर कभी भी दोबारा सप्लाई को बढ़ा सकता है और कॉइन के अंदर जो उसका प्राइस है उसके अंदर फेर बदल कर सकता है। और दूसरा फंक्शन होता है बर्न फंक्शन। बर्न फंक्शन यहाँ पे नहीं है। ऑनर कभी भी कॉइन को क्वांटिटी